और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से की बड़ी खबर रहेगी, जहां आपको बता दें कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार अब काम कर रही है। महिलाओं को करोड़पति दीदी बनाने की तैयारी में अब योजना बनाई जा रही है। तो स्व सहायता समूहों के डिजिटल से अब सभी उत्पाद जोड़े जाएंगे। आपको बताते चले, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है और ऐसे में महिलाओं को करोड़पति दीदी बनाने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और वहीं स्व सहायता समूहों को अब डिजिटली जोड़ने के लिए भी अब तैयारी की जा रही है, जिससे कि जो उनके महिलाओं के जो उत्पाद हैं वो डिजिटली पूरे प्रदेश भर में जा सके। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयत्नशील है और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि जो स्व सहायता समूह हैं उन्हें अब डिजिटली भी बढ़ाया जाएगा, ताकि जो उनके उत्पाद हैं वो देश और प्रदेश में उनका नाम बन सके, पहचान बन सके। देखिए, सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है नैन्सी कि जो उत्तराखंड की मातृशक्ति है, जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, इन सभी को आर्थिक रूप से कैसे सशक्त किया जा सकता है। और खास तौर पर विशेष रूप से सरकार जो है, जो स्वयं सहायता समूह के रूप में महिलाएं एकजुट होकर के जो कार्य कर रही हैं, स्थानीय जो उत्पाद हैं, जो स्थानीय अनाज की पैदावार हो या फिर स्थानीय व्यंजन हो या हथकरघा से संबंधित जो उत्पाद हैं, इन सभी को लेकर के जो यहाँ पर सामग्री तैयार की जाती है, उसको लेकर के सरकार का ये मानना है नैन्सी के आर्थिक और सामाजिक क्रांति की सबसे बड़ी संवाहक जो है वो महिलाएं हैं। और जो मातृशक्ति स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्य कर रही हैं, इनको कैसे आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है और जो इनके हुनर से जो उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं उनको कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलाई जा सकती है। उनकी ब्रांडिंग होगी, उनकी पैकेजिंग होगी, उनकी मार्केटिंग होगी। सरकार इस पर भी फोकस कर रही है और इसके लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग करने पर भी सरकार रणनीति बना रही है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के नए नए साधन सृजित कर रही हो सरकार, या फिर जो समूह के तौर पर जो स्वयं सहायता समूह के रूप में महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जनपदों में जो कार्य कर रही हैं, इन महिलाओं को कैसे और सशक्त बनाया जा सकता है। अभी तक सरकार इस योजना पर कार्य कर रही है नैन्सी की। जो महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी के रूप में उनको आर्थिक रूप से सशक्त करना है। अब सरकार ने ये रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है कि इन महिलाओं को, मातृशक्ति को कैसे करोड़पति दीदी के रूप में इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि समूह के रूप में जब महिलाएं काम करेंगी तो टीम के रूप में काम करने से जो ये कार्य कर रही हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ इनकी आर्थिकी में सहयोग के लिए सरकार तो तत्पर है ही, और इनके जो बनाए गए उत्पाद हैं उनको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई जाएगी। जो हाउस ऑफ हिमालयाज उत्तराखंड सरकार का एक ब्रांडिंग के लिए जो अमरेला एक्ट है, अमरेला एक व्यवस्था सरकार ने की हुई है, उसके तहत इनकी ब्रांडिंग की जाएगी। तो अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में महिलाओं की आर्थिकी और ज्यादा मजबूत होगी, स्वयं सहायता समूह को काम करने का और ज्यादा जो अवसर है वो प्राप्त होंगे और इनकी निश्चित तौर पर आर्थिकी जो है वो और बेहतर और मजबूत हो सकेगी। बिल्कुल, यानी कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अब लगातार धामी सरकार प्रयत्नशील है और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि जो स्व सहायता समूह हैं उन्हें डिजिटल